Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. आपको याद होगा कि एंगल इन अ सेगमेंट की हम लोग लेक्चर वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये एक्सरसाइज मैं आपको करवाऊंगा, इसको बहुत गौर से देखिएगा कि हर मौके पे इसमें क्या खास बात होगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपके सामने एक सर्किल फॉर्म कर रहा हूं, ये आप सर्किल बना लें। ठीक है, जैसे जैसे बताता जाता हूं वैसे आप पॉज करके अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये सेंटर जो होता है सब हर सर्किल में ही होता है। अगर एग्जामिनर सेंटर ऑफ द सर्किल खुद प्रोवाइड कर दे तो बहुत ही अच्छा है, और ना प्रोवाइड करे तो आप थ्योरम की टेक्निक लॉजिक को यूज करते हुए सेंटर ऑफ द सर्किल खुद भी मार्क कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि फिर बाकी काम आगे के आप सही कर रहे हो। और अगर एग्जामिनर सेंटर ऑफ द सर्किल मार्क कर देगा और उससे कोई लाइन ज्वाइन करेगा तो वो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अब देखिएगा, हम यहां पर ए और यहां पर बी मार्क कर रहे हैं। ठीक है, जाहिर बात है ये दो पॉइंट्स हैं जो माइनर आर्क से फॉर्म हो रहे हैं। ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क से फॉर्म हो रहे हैं। माइनर आर्क के कॉरिस्पॉन्डिंग, कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब है सामने वाला। तो माइनर आर्क के सामने ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। माइनर आर्क मेजर आर्क के सामने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि माइनर आर्क के सामने ही मेजर आर्क पे कोई पॉइंट होना चाहिए। यहां भी ले सकता हूं, यहां भी ले सकता हूं, क्योंकि देखिए हर मौके पर माइनर आर्क के सामने ही पड़ रहा है मेजर। याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे यहां मैं एक पॉइंट दे देता हूं पी। अब देखिएगा, माइनर आर्क से जो दो पॉइंट बन रहे हैं वो ओ की तरफ जा रहे हैं, ऐसे। मैं ए बी से ओ की तरफ एरो इसलिए बना रहा हूं ताकि पता चल जाए कि लाइन कहां से कहां मीट हो रही है। ये आपका सेंट्रल एंगल हो गया। ये एक्सरसाइज का पहला सवाल है। अब मैंने पी पॉइंट यहां पे लिया, इसी ए से पी पर गया, इसी बी से पी पर गया। ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल। दो कॉमन पॉइंट से एक कॉमन पॉइंट तक जो लाइन जाती है उसको इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं। ये इंस्क्राइब्ड एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है। अब मैं आपको दोबारा वही बात बता दूं जो मैंने लेक्चर 1 में बताई थी। इन दोनों कॉमन पॉइंट से ओ की तरफ भी रास्ता जा रहा है और पी की तरफ भी रास्ता जा रहा है। देख रहे हैं? दूसरी बात, आसान अल्फाज, ये दो शूटर्स हैं, ये दोनों ओ पर भी फायर कर रहे हैं, यही दोनों पी पर भी फायर कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ कि ओ पर और पी पर फायर करने वाले शूटर्स एक ही हुए तो उस सूरत में अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, 25 डिग्री। शर्त यह कि ओ और पी पर फायर करने वाले शूटर एक ही हो। तो दैट मींस कि हमने यहां पे जो रूल यूज किया वो ये किया कि ए ओ बी बीच वाला होता है, ये ट्वाइस है ए पी बी के। ये रूल असल में हमने इसमें यूज किया है। ये पहला एक सिंपल सा आसान सवाल जो मैंने आपके सामने ड्रॉ करके दिखा दिया। मैं एक और सवाल इसी जगह पर लेता हूं ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ में आ जाए। ये एग्जामिनर ने एक सर्किल दिया और जरूरी नहीं है कि ए और बी यहीं पर ही आए, ए और बी कहीं पे भी आ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 1 ये माइनर आर्क पे आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर ए मार्क कर देता हूं, यहां पर बी मार्क कर। देखिए जरा थोड़ा सा ये बिल्कुल एक कप शेप बन रहा है, ये थोड़ा सा इस तरह बन गया है। तो अब ये देखिएगा, ये पूरा माइनर आर्क है, इसके दो पहरेदार हैं, ये शूटर्स। एक ने ओ पर फायर किया, दूसरा भी ओ पर ही फायर करेगा, यानी ओ पर बनने वाले कॉमन पॉइंट्स हैं। ये सेंट्रल एंगल हो गया। अब मिसाल के तौर में एक पी में यहां लेता हूं, ये भी इस पर फायर कर रहा है और ये भी इस पर फायर कर रहा है। आप ये देख रहे हैं इन दोनों फिगर में फर्क। इस माइनर के कॉरिस्पॉन्डिंग
सारे के सारे मेजर आर्क है, ये पूरा मेजर आर्क माइनर के सामने ही आ रहा है। आप ये मत समझिए सर माइनर के सामने तो ये हिस्सा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इस माइनर के सामने मेजर का हर हिस्सा आ रहा है, तो इसलिए मेजर आर्क माइनर का कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा है, चाहे पी कहीं पे भी लूं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, यहां पर एक पॉइंट दिया Q और यहां पर एक पॉइंट ले लिया यहां से Q। अब एक बात नोट कीजिएगा, मिसाल के तौर पे ये हो गया 52 डिग्री। कितना हो गया? 52 डिग्री। ए और बी ने ओ पर फायर किया, ए और बी ने ओ पर फायर किया, कर दिया। ए और बी ने ही पी पर भी फायर किया और ए और बी ने भी क्यू पर फायर किया, है ना? तो अगर ये 52 होगा तो ये इसका ट्वाइस होकर 104 हो जाएगा। इसी तरह ये भी 52 होगा, क्योंकि ये भी आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है। ये देखें, क्यू पर फायर करने वाले भी शूटर वही हैं जो ओ वाले हैं। ये वही है जैसे ए और बी ने ओ पर फायर किया, ए और बी ने पी पर फायर किया, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। इन्हीं ए और बी ने क्यू पर भी फायर किया, तो ये भी 52 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये दोनों इसका हाफ हो जाएंगे। ठीक है, समझ में? अब मैं यहां जितने मेजर आर्क पे पॉइंट लेता जाऊंगा वो सब के सब 52 डिग्री के होंगे, क्योंकि वो सब ए और बी की तरफ से फायर हो रहे होंगे। फायरिंग का आपको जहन में रखना है। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात, दो इंस्क्राइब्ड का सम ए पी बी प्लस ए क्यू बी, आप एक बात नोट कर रहे हैं, दो इंस्क्राइब्ड का सम सेंट्रल के बराबर आ रहा है, ए ओ बी। दो इंस्क्राइब्ड का सम देखें सेंट्रल के बराबर आ गया। ये चीज भी पूछी जा सकती है और बहुत आसान है ये, आप इसको इससे मिक्सअप मत कीजिएगा। इसमें एक सेंट्रल और एक ही इंस्क्राइब्ड है, यहां पे एक सेंट्रल और दो इंस्क्राइब्ड है, ठीक है ना? तो ये मैंने आपके सामने एक सवाल बना दिया और इसके बाद हम इसी के ही एक आध दो खास क्वेश्चंस करेंगे और वो एक्सरसाइज 1 हमारी कंटिन्यू चल रही है। नाउ लेट्स मूव टू न्यू क्वेश्चन।